नाजरीन, हमारे इस चैनल पर एक स्पेशल वीडियो आज मैं कर रहा हूं। और उसका जो उन्वान है, उसका जो थीम है उसकी, वो है इस वक्त इलेक्शंस के ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन जारी है। पहले तो लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि होंगे कि नहीं होंगे। अब वो मकू ठप दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और 8 फरवरी की तारीख अभी तक तो फाइनली लग रही है। लेकिन अहम बात यह है कि क्या इस इलेक्शन के नतीजे में एक मुस्तहकम हुकूमत कायम हो जाएगी। अगरचे कि इस वक्त तमाम तर लोग शर्त ये लगा रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे। ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है? ग्राउंड पे सिचुएशन जो है वो इतनी वाजे नहीं है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो पीएमएलएन ने पिछले एक सवा साल में जो अपनी मकबूलियत खोई है, महंगाई की वजह से, कॉम्प्रोमाइज़ की वजह से, और जो मीडिया का भी एक बहुत बड़ा आपने देखा है कि एक नैरेटिव बनाया गया है लाडले का। और ये कि जी वो हम साड़ी गाल हो गई है, आपको पता है ये चल रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पे। यानी कि हमारी बातचीत हो गई है एस्टेब्लिशमेंट से। ये भी उनके हवाले से कहा जा रहा है कि सब तक इसमें दुरुस्त है ये बात। मैं आपको सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि कोई गल बात ऐसी पक्की नहीं हुई। ये बात जरूर है कि एस्टेब्लिशमेंट का एक क्लियर व्यू है कि उन्होंने इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस हुकूमत में नहीं आने देना। इसके लिए जो जो इंस्ट्रूमेंट और हथकंडा इस्तेमाल हो रहा है इस वक्त, ये चाहे कागजात नामजदगी की शिकायत आ रही हो इमरान खान साहब के ऊपर, जो मुतअद्दिद मुकदमात वगैरह वगैरह, ये सब इसी एक ऑब्जेक्टिव की वजह से हो रहा है। लेकिन जो लोग ये कर रहे हैं उनके अपनी क्या इस वक्त असेसमेंट है, मैं आज आपको ये भी बताना चाहता हूँ। और मेरे जराये के मुताबिक एक सर्वे या एक असेसमेंट की गई हसास अदारे, आपको पता ही ना कौन होते हैं हसास अदारे, अब नाम तो हम नहीं ले सकते, वो फिर मसला बन जाता है। लेकिन आपको भी पता है, सबको पता है, हसास इदारों की अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है, और जो 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 कुछ उन्होंने पंजाब में, पाकिस्तान भर में चेक किया है इस हवाले से, उसके मुताबिक उनको ये मालूम पड़ा है कि अभी भी पीटीआई जो है वो आगे है कई हलकों में पाकिस्तान के, खसूसन खैबर पख्तूनख्वा में। नाज़रीन, वहाँ पे 55 सीट्स तकरीबन तकरीबन हैं इस वक्त कौमी असम्बली की। और अगर वहां से वो 35, 40, 45 सीटें ले लें, जो कि इस वक्त लग रहा है, क्योंकि वहां पे तो आपको पता है ये शिकायत भी हो रही है कि पीटीआई को वहां पे बहुत बड़ा एज है। ना सिर्फ उनको एज है, बल्कि वहां के जो रियासती इदारे हैं, मसलन हाई कोर्ट, वो भी इस वक्त उसका झुकाव जो है वो पीटीआई को रिलीफ देने पर है। और यहाँ पे पंजाब में भी इसका जिक्र हो रहा था। पंजाब में अगरचे कि मियां नवाज शरीफ के वापस आने से और ये टिकटों का जो जो पूरा प्रोसेस है, पीएमएलएन की हौसले बढ़े हैं। लेकिन ऑन ग्राउंड वो वाली मामलात नहीं है उस तरह से, खसूसन शहरी हलकों में, जहाँ पे पीटीआई का वोट बैंक बड़ा भी है, बड़ा सॉलिड है, यंग वोटर है, मुतहरिक हैं, सोशल मीडिया की पेनिट्रेशन बेतहाशा है, और सोशल मीडिया के ऊपर प्रो पीटीआई नैरेटिव जो है वो मतवातिर जारी है, जिसमें कि वो सब पार्टियों से आगे है, हत्ता कि इस्टेब्लिशमेंट से भी आगे। आपको पता है आसमा शहराजी तो ये कह चुकी हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से भी बड़ी कुव्वत अब सोशल मीडिया बनकर उभरा है पाकिस्तान में। तो उसके मुताबिक उनके जो नंबर हैं वो कुछ यूं है कि पंजाब में जो असेसमेंट है कि पीटीआई जो है 47 47 सीट्स जो है वो उसके ऊपर उसकी पोजीशन, ये चंद दिनों, एक दो हफ्ते पहले की मैं बात बता रहा हूँ। अब कल परसों अगर नए सर्वेज होंगे तो मैं उसके बारे में, वो तो वक्त आने पे ही पता लगेगा। लेकिन ये कि जो असेसमेंट है वो 47 सीट्स की हैं। और अगर आप 47 और 40 को मिलाते हैं तो ये 47, ये 87 सीट्स बन जाती हैं पीटीआई के लिए। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। ये हुकूमत साजी का क्लेम ये कर सकती है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इमरान खान जेल में है और गालिबन रहेंगे इस साल इलेक्शन तक, तो या यकीनन उनको जेल में ही लग रहा है यूं कि रखा जाएगा। और पीएमएलएन को जो सीट्स का अंदाजा लगाया गया है, मैं अब दूसरी साइड आपको बताता हूं, वो एक अगर ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेट है 90 सीट्स का। और जो जरा हकीकत पसंदाना, या जिसे आप कह लें कि कॉशस या कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, वो 70 सीट्स का। अब ये एक बड़ी टफ सूरत हाल है। यानी कि बराबर बराबर ही दो ग्रुप्स अगर उभरते हैं इस इलेक्शन के नतीजे में,
तो ये तो एक हुकूमत साजी में एक मसला बनेगा। यही वजह है कि अब दोबारा से कोलिशन की बातचीत जारी हो रही है। आपने देखा है कि आसिफ अली जरदारी जो हैं, वो पहले बिलावल भुट्टो ने बड़े सख्त बयान दिए इस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी, नून लीग के भी बारे में। और अब वो जरदारी साहब जो हैं, उन्होंने कल फैसल वाडा को भी गले से लगाया। राव अनवार जो उनका बच्चा है, वो भी वापस मैदान में, उसको उतारा गया मीडिया पर। आपने देखा, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, आप सबके इल्म में है। और भी जो फीलर्स दिए जरदारी साहब ने, वो बड़े क्लियर थे, वाजे थे, कि अब वो किंग मेकर के तौर पर उभरेंगे। और अगर नवाज शरीफ को या शहबाज शरीफ को हुकूमत देनी होगी, तो वो फिर अ, अब के वो उनकी शमूलियत के बगैर वो काम नहीं होगा। अब जाहिर बात है कि जरदारी साहब, फैसला तो इस्टेब्लिशमेंट ने अगर उनको कहा कि पीटीआई के साथ नहीं जाना, तो नहीं जाएंगे। लेकिन ये कि जा भी सकते हैं। तो इसलिए ये सूरत हाल है इस वक्त की। इस वक्त एक जिसे कहते हैं सख्त मुकाबला है, एटलीस्ट शहरी इलाकों में, पंजाब के और केपी में। और इसमें पीएमएलएन की अपनी अपनी फॉल्ट भी है। उन्होंने अपनी पार्टी की तंजीम जो है, और जो पार्टी का काम होता है ग्रास रूट्स के ऊपर, उसके ऊपर उतना काम नहीं किया। ये सारी पार्टियों का मसला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो पंजाब को, हमने अपनी लाइफ टाइम में अपनी आंखों के सामने देखा है कि किस तरह से उनकी एक वसी सपोर्ट जो थी, वो श्रिंक होती गई। और उन्होंने भी अबैंडन एक तरह से छोड़ दिया पंजाब को अपने हाल पर। और यहाँ पर मौका परस्त किस्म के लोगों को अपनी पार्टी का सदर बना दिया, पार्टी के ओहदे दे दिए, जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं था, ना पीपल्स पार्टी से, ना पीपल्स पार्टी के मंशूर से, ना नजरिए से। और आज यही वजह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को, जिसे जिन्ना साहब की जबान में एक मॉथ ईटन और ट्रंकेटेड पार्टी मिली है पंजाब में, जिसको वो रिवाइव करके खुद मैदान में उतरे हैं। और लाहौर से उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। इरादा तो उनका यही लग रहा है कि कम से कम वो फाइट तो करें, वापस आए तो सही मैदान में, जालों को निकालें तो सही, जो जाली पुरानी जनरेशन के और जो यंग हैं, अगर कहीं हैं, तो उनको वो लाएं और वो वोट डालें। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है, अब उनकी हिकमत अमली आपने देखा कि मीडिया में अब उन्होंने काफी स्पेस भी दोबारा रीगेन की है। अपनी पूरी टिकट के बांटने का इंप्रेशन उन्होंने बना दिया कि वो आगे हैं। लोग उनकी टिकट मांग रहे हैं, उनकी टिकटों के लिए झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो वो भी एक पब्लिक परसेप्शन बनता है कि जी सीटें आ रहे हैं वापस, और गालिबन आ भी रहे हैं। लेकिन क्या वो इतनी नशिस्तें हासिल कर लेंगे कि कंफर्टेबल मेजॉरिटी से वो एक हुकूमत बना लें? फिलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा। उनको कोलिशन ही बनानी पड़ेगी। और ये कोलिशन गालिबन उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दोबारा मांगना पड़ेगा। एमक्यूएम और बलूचिस्तान से कुछ सीट्स तो उनको मिल जाएंगी। लेकिन आपको पता है कि इस वक्त जो है हुकूमत बनाने के लिए जो है 100 पहले 172 एमएनएस दरकार होते थे, अब गालिबन 169 एमएनएस चाहिए होंगे। और अगर वो 100 सीटें भी निकाल लें, फर्ज कीजिए बड़ा चल गया जादू मियां साहब का, या पीएमएलएन की जो नई अंडरस्टैंडिंग और सेटलमेंट का, तो 100 निकाल लेंगे, 110 निकाल लेंगे, बड़ी बड़ी कामयाबी होगी। 2013 वाली तो 120 निकाल लेंगे। वो भी अभी बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो उनको कोलिशन की जरूरत पड़ेगी, और वो कोलिशन उनको बनानी पड़ेगी। और इसलिए ये कोई इतना स्मूथ राइड नहीं है आगे पीएमएलएन के लिए। ये वो वाली पुरानी वाली बहारें और जमाने फिलहाल नहीं दिखा रहे। और आजाद उम्मीदवार भी निकलेंगे बहुत सारे सिलेक्शन में। उनको बिल्कुल लाया जा सकता है। और आपको पता है, आजाद उम्मीदवार जो होते हैं वो फिर किसके काबू में होते हैं? वो ऐसे पंछी होते हैं कि वो उड़ते हैं। वो पहले कुछ दरख्त लगे हुए हैं पिंडी में, पिंडी के गिरदो नवा में, वहां बैठते हैं, उस शाख के ऊपर दाना वाना चुगते हैं, कुछ पानी वानी पी के फिर वो जाते हैं अपने अगले ठिकाने की तरफ। तो इसलिए ये सारा जो काम होगा, उसमें बहुत जिसे कहते हैं डिपेंडेंस होगी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, मियां नवाज शरीफ को, या अगर शहबाज शरीफ को वो नॉमिनेट करते हैं, मोस्ट लाइकली मियां साहब ही होंगे। और ये कोई इतनी आसान उनके लिए ये काम नहीं होगा हुकूमत बनाना, उसको चलाना। ये तो खैर अभी आगे जाके बात करेंगे। फिलहाल तो हमने आपको अपडेट देनी थी कि इलेक्शन की क्या सूरत हाल है। ये बदलती भी, आपको पता है, लम्हा ब लम्हा सूरत हाल बदल रही है। एक वक्त था कि जब लाहौर में, आपको पता है कि पिछले बार जो बाई इलेक्शन हुए थे 2022 जुलाई में, तो उस वक्त तो पीएमएलएन को पंजाब में बड़ी
हजीमत का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि वो उनके पास पावर भी थी, गवर्नमेंट भी थी पंजाब की, और इमरान खान भी इक़्तिदार से हट चुके थे, लेकिन इमरान खान वापस वोटों के, उनके कैंडिडेट्स ने लिए वोट। तो ये, लेकिन सूरत हाल अब बड़ी तेज़ी से बदल रही है। अगले आने वाले 6 हफ्तों में आप देखेंगे कि हर आने वाले दिन के साथ ये तब्दील होगी, और हम आपको लम्हा ब लम्हा आगाह करते रहेंगे। हमारे दीगर साथी जो हैं नया दौर मीडिया के, वो भी आपको अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल तो आपको यही कहना है कि अभी इस वक्त नेक और नेक जिसे कहते हैं कॉन्टेस्ट है, जिसमें कि यकीनन पीएमएलएन को नफसियाती एज हासिल हो गया है, इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट भी उनके साथ है, इसलिए वो आगे हैं। अब ग्राउंड पे वो किस तरह से अपने पत्ते ऑर्गेनाइज करते हैं, इलेक्टेबल्स को अरेंज करते हैं, ये अगले 2-3 हफ्तों में एक चैलेंज होगा। इसके पास इसका तजुर्बा है उन्हें। और दूसरी साइड पे उनका जो हरीफ है वो कमज़ोर है, वो ढका हुआ है, और जो है वो अदालती और कानूनी चाराजोई मतवातिर उसका सामना है उनके हरीफ को। तो इसलिए यकीनन पीएमएलएन को एज हासिल है, मैं ये तो बात पहले भी मैंने कही है। लेकिन उस तरह से मामला अभी नहीं सेट हुआ जिस तरह से गालिबन मियां नवाज शरीफ को ये तवक्को थी कि वो 4 साल के बाद आएंगे और यहाँ पे यकायक हालात बदले होंगे, और ग्राउंड पे पंजाब जो उनका एक कभी सपोर्ट बेस होती थी वो वापस उनकी झोली में आके गिर जाएगा। मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत जो आपको पता है उसमें मदद भी चाहिए होती है, कबूलियत भी चाहिए होती है। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।